डायबिटीज़ एंड कोविड, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है, तो आप इसको किस तरह से रिलेट करते हैं? जो डायबिटिक्स हैं या डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, उनको कोरोना से कितना ख़तरा है? ये जैसे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त नॉन केस 2 लाख के करीब हैं जो डॉक्यूमेंटेड केस है, लेकिन इसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये तो वो हैं जो नंबर्स में आ गए, जो नंबर में आ रही डॉक्यूमेंटेड है। किन लोगों को ज़्यादा होती है? डायबिटिक पेशेंट है, उनके अंदर वैसे कम्युनिटी का लेवल जो होता है ना वो लो होता है, एक मुदाफ़ियत कम होती है। और दूसरा ये होता है कि डायबिटिक पेशेंट अक्सर कुछ ऐसी बीमारियों का शिकार होते हैं, वैसे जैसे दिल की बीमारी, उनको डायबिटिक पेशेंट को ज़्यादा होता है। दिल के अमराज में मुब्तला लोगों को ज़्यादा होता है, जैसे हार्ट फेलियर का केस है। तीसरी बात ये है कि जो दिल शुगर जैसे गुर्दों को भी अफ़ाल को मुतासर करती है, यानी किडनी के पेशेंट भी होते हैं शुगर के मरीज़, उनको भी ये ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है। और एस्थमेटिक लोग हैं उनको है, या लोग जो स्मोकर हैं या जिनको सांस की तकलीफ़ है, जिसको COPD कहते हैं, यानी कि उनको पुराना कोई दायमी किस्म की सांस की तकलीफ़ है स्मोकिंग की वजह से, और वो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा है, और या जो वो लोग जिनको वैसे कोई ऐसी दवाइयों पे हैं जैसे स्टीरॉइड्स पे हैं, उनकी वैसे इम्यूनिटी लो हुई है, या कुछ कैंसर की दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो इम्यूनोसप्रेसेंट होती हैं, जो आपकी इम्यूनिटी को लो करती हैं, वो उस ट्रीटमेंट पे हैं, तो ये लोग ज़्यादा जल्दी इफ़ेक्ट होते हैं। जो साइंस ने अभी जो रिसेंट जो हमारे 1-2 आर्टिकल्स भी मैंने देखे हैं, उसमें ये कहते हैं कि ये जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना, इनके अंदर इस अगर किसी को कोरोना हो जाए तो उसमें रिस्पॉन्स बड़ा एक और किस्म का आता है, यानी उसमें वो मरकबात ज़्यादा बनते हैं जो इसको कॉम्प्लिकेशन की तरफ लेके जाते हैं। इसमें एक जिसको हमने आपने जो आपने साइटोकाइन स्टॉर्म का नाम सुना होगा। साइटोकाइन्स वो होते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर किसी भी किस्म की अगर कोई इन्फेक्शन कोई चीज़ हो तो हमारा जिस्म बहुत सारे मरकबात बनाता है जिनको हम साइटोकाइन्स कहते हैं। तो वो एक तनासब में होता है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा मिकदार में बन जाएँ तो इंसान शॉक में जा सकता है। जैसे बहुत सारे लोग आपने देखा है उनको प्रॉब्लम में आ जाते हैं जिनमें कॉज ऑफ डेथ साइटोकाइन स्टॉर्म्स कहते हैं, उसकी वजह से हुए। तो जो साइटोकाइन्स की एक सबसे बड़ी उसमें एक जो मरकब होता है उसको IL-6 कहते हैं, इंटरल्यूकिन 6। तो ये देखा है कि डायबिटिक पेशेंट के अंदर इंटरल्यूकिन 6 का लेवल ज़्यादा आता है। एक तो ये वजह है कि उनके अंदर ऐसे मरकबात बनने का चांस ज़्यादा होता है जो आपकी तबीयत को ज़्यादा ख़राब कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि ये डायरेक्टली आपके जो बीटा सेल है, जो इंसुलिन बनाने वाले खुलियात होते हैं, ये उनको डायरेक्ट इफेक्ट करता है। यानी आपका शुगर का कंट्रोल वर्स हो सकता है। यानी अगर किसी को ये कोरोना हो गया है, शुगर का पेशेंट है, तो उसका शुगर लेवल डिस्टर्ब हो जाता है। एक तो ये वजह होगी। तीसरी वजह ये होती है कि अक्सर इसके इलाज के लिए स्टीरॉइड्स भी दिए जाते हैं निमोनिया के दौरान, तो स्टीरॉइड इटसेल्फ भी शुगर ख़राब करते हैं। तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं जो एक शुगर वाले मरीज़ को ज़्यादा रिस्क पे ले जाते हैं। और तो इसकी वजह से शुगर वाले पेशेंट को मैं जब भी कहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लें। बहुत ज़्यादा एहतियात से मुराद ये है कि एक्सपोजर कम से कम रखें, और अपना जो है जो SOPs हैं उस पर अमल करें, बिला वजह बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें, और अपने आप को अगर खुदा न खास्ता सिम्टम ज़ाहिर होती हैं तो फौरी तौर पे डॉक्टर से रब्ता करें और अपने आप को आइसोलेट कर लें, घर के किसी कमरे के अंदर अपने आप को अलहदा कर लें, ताकि बाकी लोग भी बचें और आपको भी इन्फेक्शन, कोई क्रॉस इन्फेक्शन, कोई और दूसरी इन्फेक्शन ना हो। तो ये वजह है कि ये जो मैंने आपको लिस्ट दी है, ये लोगों को ज़रा जल्दी होता है।